नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति BBS 3 एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वावधान में राहुल सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में जनपद आजमगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय प्रतिनिधित्व आरक्षण, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में संवैधानिक अधिकारों की भूमिका, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व था। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता RP राम खंड शिक्षा अधिकारी, उद्घाटन महेंद्र प्रताप वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी ने किया तथा मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर IRS राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जिलाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में सत्यप्रकाश बौद्ध, डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, प्रमोद कुमार, इंजीनियर शिव मूरत, संजय कुमार, कैलाश कुमार, रुद्र प्रताप, सत्य प्रकाश, ऑडिटर वीरेंद्र बौद्ध, अजय प्रियदर्शी, हरिनाथ जालंधर, नागेंद्र, ओम प्रकाश, जयचंद गौतम, दीपिका, दीपा बौद्ध सहित देश के व प्रदेश के जिले से कोने कोने से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा बुद्ध मित्र मुसाफिर ने, आपको सुनवाते हैं। नायक मानवर कांशीराम साहब एक कोटेशन को याद रखेंगे। जब ये उत्पीड़न जब बढ़ रहा था, तकलीफें हो रही थी, मानवर साहब जब जीवित थे तो उनके पास लोग गए तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने क्या कहा कि राजा बनो, हुक्मरान बनो। तो लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बने? तब बाबा मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती होगी वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो हुक्मरान नहीं बन सकती, और जब हुक्मरान नहीं बन सकती तो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। और मानवर साहब ने एक बात और कहा कि तुमने मुट्ठी भर पठानों को देखा है क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? मुट्ठी भर सिखों को देखा क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? मुट्ठी भर ब्राह्मण ठाकुरों को देखा उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? तो हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? ये दलितों की बेटी, ये बहुजन समाज की बेटी, जिसे नीच अछूत अस्पृश्य कहते उन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? तो बहुजन नायक मानवर साहब ने कहा कि तुम हुक्मरान नहीं, हुक्मरान की बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की बात को समझ करके इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो और उनकी बहन बेटी के साथ अत्याचार की बात मत सोचो। उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा कोई, क्योंकि हुक्मरान की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार नहीं करता। इसलिए राजा बनो, हुक्मरान बनो, शासक बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। इसका अपनी बहन बेटी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर सब लोग ध्यान से देखें कि किस किस शासनकाल में अपनी बहन बेटी सुरक्षित रहती है। इसलिए किसी और कोट करते हुए बात को खत्म कर देता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे तो उनके सामने सब प्रश्न आया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश हित और हमारा व्यक्तिगत हित यदि टकराता है तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ दूंगा और सब देश हित को सर्वोपरि समझूंगा। लेकिन यदि देश हित और समाज का हित टकरा गया तो हम देश हित को छोड़कर अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा। और आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग इसलिए याद करते हैं कि 2 आज़ादी की बात चल रही थी। यहाँ पर एक समुदाय ये लड़ रहा था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिले, लेकिन भारत में जो हिंदुओं के हम जो गुलाम हैं, हमारे व्यवहार से जो हम पीड़ित हैं,